अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट लास्ट रिवीजन प्लान फॉर MD-CAT। मैंने कुछ अर्से पहले अपने चैनल पर एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों से वीडियो के लिए सजेशन मांगे थे, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो रिपीटेडली सजेशन आया था वो रिवीजन प्लान के ही रिलेटेड था कि अब चूँकि MD-CAT जो है वो डिले हो चुका है, और वो भी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ डिले हो चुका है। तो इस अरसे में किस तरह से अपने रिवीजन को शेड्यूल किया जाए और लास्ट रिवीजन किस तरह से की जाए, और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि PMC ले रहा है या PMDC ले रहा है वटेवर, और प्रोविंशियल हो रहा है या नेशनल हो रहा है, तो इस लिहाज से किस तरह से रिवीजन करनी चाहिए और कौन सी बुक्स से लास्ट रिवीजन करनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, तो आई विल ट्राई टू सम अप ऑल दोज इन माई टुडेज़ वीडियो। इसके अलावा मैंने एक पोल भी जनरेट किया था जिसमें मैं आप लोगों से पूछा था कि अमेरिका डिले होने के बाद उस पीरियड में भी स्टूडेंट्स अपना पढ़ रहे हैं या कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं। तो उसमें से ऑलमोस्ट 50-50 रिस्पॉन्स आया था कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू भी कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रेक ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इस पीरियड में एक ब्रेक ले लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट अगस्त तक आप में से काफ़ी मैक्सिमम बच्चों की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो इस पीरियड में अब दोबारा से वो सारी चीज़ें पढ़ना, तो ये सिर्फ आपको स्ट्रेस आउट ही करना था इस चीज़ ने। तो इससे एक ब्रेक ले लेना काफ़ी हेल्दी था आप लोगों के माइंड के लिए भी, और आप लोगों की स्टडीज़ के लिए भी ऑफ कोर्स। तो अब सितंबर तो एंड हो चुका है, तो अब तक जिन स्टूडेंट ने ब्रेक लेना भी था तो वो ले चुके हैं, और अब ब्रेक का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को अपनी जो रिवीजन है, प्रॉपर रिवीजन, वो अक्टूबर के स्टार्ट से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप लोगों के पास 1.5 मंथ होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है वो MD-CAT मिड ऑफ नवंबर में हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने आप को उस डेट के लिए ही अब तैयार करना है, और 1.5 मंथ एक फ़ाइनल रिवीजन के लिए एक अच्छा खासा टाइम है। तो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों ने अपनी रिवीजन को किस तरह से प्लान करना है इस सारे पीरियड में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को अपना सिलेबस पता हो। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू स्टडी इन ऑल द टाइम। तो सिलेबस अभी तक आप लोगों को ऑफ कोर्स PMC का ही फॉलो करना है, और मेरे ख्याल में तो PMC ही कंडक्ट करने वाला है। भले ही जो टेस्ट है वो प्रोविंशियल हो, लाइक बुक्स आपके अपने प्रोविंस की ही कंसर्न होंगी, लेकिन जो सिलेबस है वो आपको इस केस में PMC ही प्रोवाइड करेगा, और आपको सिलेबस उसी का फॉलो करना होगा। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक आपको PMC का जो लास्ट जो सिलेबस है उसी को ही फॉलो करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडीज़ को शेड्यूल करना चाहिए। अगर उसमें चेंजेस आते भी हैं तो बहुत माइनर चेंजेस आएंगे। अगर PMDC भी आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो इतने बड़े चेंजेस नहीं करेगा जिससे आपको ज़्यादा मसला हो। सेकेंडली, आपने एक अपने दिमाग में एक डेट रखनी है कि अच्छा, लाइक मिड ऑफ नवंबर है, तो इस डेट तक मुझे फुली प्रिपेयर होना है। तो आपने एक डेट सेट कर लेनी है। अभी कंफर्म नहीं है कि मिड ऑफ नवंबर लाइक 14 नवंबर, 15 है, 16 है। अभी तक सिर्फ यही एक आइडिया है हमारे पास कि मिड ऑफ नवंबर में है। तो इस लिहाज से आपको अपने आप को उसी डेट के लिए तैयार करना है। तो एक आपने अपना एक टारगेट रख लेना है कि अच्छा, ये मेरे फाइनल है, और मुझे इससे पहले पहले ही अपनी रिवीजन जो है उसे कंप्लीट करना है। थर्ड वन, एज आई यूज्ड टू से, कि आप लोगों ने पहले अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, और कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। इनको डिस्टिंग्विश करने के बाद आपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उनको आपने ज़्यादा ऑफ कोर्स फोकस करना है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको आपने एक फ़ाइनल रिवीजन देनी है बस। फोर्थ वन इज़ दैट आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल को, एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करना है। जैसे कि पहले भी मैंने टॉप ग्रेड के कुछ शेड्यूल जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, 60 डेज़, 90 डेज़ एंड 30 डेज़ प्लान। तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं ये चेक करने के लिए कि आपका डेली का टारगेट क्या है, और आपने वो अचीव कर लिया या नहीं किया। तो ये एक एस्टिमेट लगाने के लिए आपकी प्रिपरेशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शेड्यूल। तो ट्राई टू फॉलो देम। आप 30 डेज़ वाला वही वाला भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो आपको सूट करे आप अपने लिए कोई बेहतर प्लान भी बना सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपकी जो टेस्ट डेट है, एस्टिमेटेड टेस्ट डेट, उससे ऑलमोस्ट लाइक वीक पहले आपका वो शेड्यूल जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो लास्ट वीक है उसमें आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें टेस्ट के लिए, और जो फाइनल छोटी मोटी चीज़ें हैं आप सिर्फ उनको देखें। अच्छा, अब जब आपने अपनी स्टडीज़ को शेड्यूल करना है, कोई भी आपने अपना प्लान शेड्यूल बनाना है, तो
तो आपने अपनी स्टडीज़ लाइक स्टडी जो आपके सेशंस होंगे उनके साथ आपने ब्रेक्स को भी ऑफ कोर्स ऐड करना होता है लाजमी, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा आपका माइंड एक चीज़ पर नहीं फोकस कर सकता। तो उसके बाद आपको कोई शॉर्ट ब्रेक्स लेने पड़ते हैं 15 मिनट्स के, 10 मिनट्स के, तो वो भी आप साथ साथ ऐड करें। और एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ टाइमर्स, ताकि आप फोकस्ड रहें और आपका ध्यान इधर उधर ना भटके और आप अपना टाइम वेस्ट ना करें स्पेशली। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडीज़ घर में कर रहे हैं, जिन्होंने कोई अकेडमीज ज्वाइन नहीं की हुई, तो वो स्टूडेंट्स किसी एक लाइक अपने किसी टीचर को या अपने किसी बड़े बहन भाई को या अपने किसी पेरेंट्स में से किसी मम्मा या पापा को कह सकते हैं कि वो आप पर चेकअप रखें और आपसे डेली काम पूछते रहें कि अच्छा आज आपने कितना काम कर लिया है और आपका कितना रह गया है। क्योंकि जब हमें किसी का डर होता है कि अच्छा हाँ हमसे उस बंदे ने पूछना है कि आपने काम किया या नहीं किया, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हमें हमारे टीचर्स का थोड़ा बहुत डर होता है कि हाँ वो हमसे पूछेंगे हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, तो हम उनके डर से ही काम कर लेते हैं। तो आप किसी ऐसे इंसान को अपना लाइक कह सकते हैं कि वो आपकी स्टडीज़ का चेक एंड बैलेंस रख लें और आपसे डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकली रिपोर्ट लेते रहें कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। एंड ऑल्सो जो भी आपने अपना शेड्यूल बनाया है, आप अपना डेली का काम कंप्लीट करने के बाद उस पर लाइक कोई टिक लगा दें और उसे मार्क कर दें कि हाँ हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया। क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपने इतना कर लिया है और अब इतना रह गया, और आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलती है और काम करने की आगे। सो दीज वर द फ्यू टिप्स आई कुड शेयर विद यू टू शेड्यूल योर रिवीजन प्लान इन दीज डेज़। आई होप कि ये सारी नहीं तो कम से कम कोई ना कोई टिप तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों की जितनी भी बातों का जवाब दे सकती थी मैंने जवाब दिया है। और प्लीज़ वीडियो को ज़रा सही से देख लिया करें, वीडियो में मैंने बात बताई भी होती है, लाइक अब देखें मैंने सिलेबस का और इन चीज़ों का डेट्स का भी बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स आके मुझसे कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ये बता दें बता दें। तो काइंडली आप वीडियो को ज़रा सही से देख लिया करें और फिर सोच लिया करें कि अच्छा ये बात पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए। बाकी जो बातें वैलिड हों आप ज़रूर पूछें मुझसे कमेंट सेक्शन में भी, और आप मुझसे फ़ेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।